हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था ना, तो उसमें हमने बेसिक स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और उसकी पिछले वाले भी जो वीडियोज़ है फंक्शन लूप्स के, अगर वो भी आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी आप देख लीजिए, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो अभी देखिए हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। हमने स्ट्रिंग के बारे में तो पढ़ लिया। तो देखिए कई बार कैसा होता है, जो हमारे प्रोग्राम की लेंथ है ना, वो प्रोग्राम की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रोग्राम की लेंथ को कम करने के लिए हम इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, with every C compiler, a large set of useful strings हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्रोवाइड, मतलब वो ऑलरेडी क्या रहते हैं उस पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। फिर उसमें देखिए स्टारलिन है, सॉरी, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए STRLEN है, फिर STRCPY, फिर STRCAT, फिर STRCMP, ऐसे चार जो है ये बेसिक है, मतलब ये बहुत मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, मतलब बहुत बार यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर बाकी के तो वैसे भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसका यूज़ जनरली करते नहीं है, मतलब इन चारों का मेन यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं STRLEN के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो STRLEN के साथ करेंगे, दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो जो STRLEN वाला जो फंक्शन है वो क्या करता है कि स्ट्रिंग कितने उसमें स्ट्रिंग है वो कैलकुलेट करता है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लिखा हुआ है प्रोग्राम मेन फंक्शन, फिर कैरेक्टर अरे दिया हुआ है BAMBOOZLED, ये एक स्ट्रिंग है। फिर देखिए हमने क्या लिखा है LEN1 LEN2। फिर देखिए LEN1 इक्वल्स टू STRLEN ARR। तो ARR क्या था हमारा, BAMBOOZLED। ठीक है, फिर लेन टू था क्या, स्टारलिन इन ब्रैकेट डबल कोटेशन में हमने वो लिखा। ठीक है, यहाँ पर अरे हमने ऑलरेडी डिफाइन करा था, सॉरी, तो अरे हमने ऑलरेडी डिफाइन करा था ऊपर, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर ARR लिखा। यहाँ पर देखिए हमें एक स्पेशल हमने अलग से स्ट्रिंग लिखी है, देखिए वो क्या थी, हम्टी शर्मा। ठीक है, तो अभी हम देखिए ये क्या करता है, STRLN क्या करता है, वो उस फंक्शन में क्या करता है, कितने स्ट्रिंग है वो कैलकुलेट करता है। तो फिर हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है, उसकी नाम और उसका लेन कैलकुलेट करने का। तो नाम करने के लिए परसेंटेज का यूज़ करा और लेन के लिए %d का यूज़ करा। ठीक है, तो अभी देखा हमारा आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग इक्वल्स टू पहले पहले वाली कौन सी थी, BMB। देखिए, तो देखिए क्या है, BAMBOOZLED, तो इसकी लेन कितनी है, 10। ठीक है, आ गया। उसके बाद है हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी की क्या है, देखिए HUMPTY, ये हो गए 6, और डम्टी कितनी है, 6, और वो स्पेस कितने हो गए, 13। तो ऐसे टोटल क्या है, 13 स्पेस है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। स्टारलिन फंक्शन का यूज़ क्या है कि वो क्या करता है, STRLN फंक्शन का काम क्या है, वो क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रेजेंट स्ट्रिंग में उसको कैलकुलेट करता है। नोट दैट इन द फर्स्ट कॉल ऑफ द फंक्शन वी आर पासिंग द बेसिक एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो पहला वाला था कि ना, मतलब ये वाला, इस वाले में क्या करा हमने, पहले बेसिक स्ट्रिंग को उसमें पास करा। ठीक है, एंड द फंक्शन इन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उसमें क्या हुआ पता है क्या, उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट उसको लेंथ दे देता है, लेंथ की वैल्यू देता है, मतलब कैरेक्टर कितने कैरेक्टर से वो वापस दे देता है। तो इसलिए लेन वन की वैल्यू हो गई थी 10, और फिर हमने उसको क्या करने लगा, प्रिंट करने लगा। वाइल कैलकुलेटिंग द लेन इट डजंट काउंट /0। तो देखिए जब भी ये लेन कैलकुलेट करता है ना, तो /0 कैलकुलेट नहीं करता है। जनरली हम जब भी कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें कैसे /0 आ जाता है, लेकिन ये उसमें कैलकुलेट नहीं करता। ये सिर्फ जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उसमें टोटल /0 को छोड़कर सारे कैलकुलेट करता है। तो ये हो गया STRLN फंक्शन के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है STRCPY फंक्शन। तो देखिए इस फंक्शन का काम क्या है, दिस फंक्शन कॉपीज द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। तो जनरल हम देखिए, ऑन सप्लाइंग द बेस एड्रेस STRCPY goes on copying the character in the source string into the target string, still it doesn't encounter the end of the score string by /0। ठीक है, तो अभी हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे, प्रोग्राम कहते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला क्या था, मेन फंक्शन, फिर हमारे क्या लिखा, कैरेक्टर सोर्स ये दिया है SOYONARA। ठीक है, फिर ये हमारा सोर्स दिया था, फिर टारगेट हमने एक अरे डिफाइन कर दिया 20 का। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, स्क्रिप्ट, टारगेट और सोर्स। ठीक है, पहला वाला था टारगेट और दूसरा वाला क्या था, सोर्स। फिर हमें क्या करना है अभी, प्रिंट एफ एन सोर्स स्ट्रिंग परसेंटेज सोर्स प्रिंट एन स्ट्रिंग टारगेट। ठीक है, तो हमें इसको भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सोर्स स्ट्रिंग है, तो हमारी सोर्स स्ट्रिंग क्या थी, SOYSAYONARA। ठीक है, और जो हमने क्या करा, अब जो टारगेट वाली स्ट्रिंग थी, मतलब टारगेट वाली जो स्ट्रिंग थी वो पहले एम्प्टी थी, पूरी तरीके से एम्प्टी थी। फिर ठीक है, तो टारगेट वाली स्ट्रिंग वन को समझे हमने, इसको समझेंगे टारगेट वन को स्ट्रिंग वन, और सोर्स को समझेंगे स्ट्रिंग टू। तो ये क्या करता है बताए क्या, STRCYP ये क्या करता है, जो स्ट्रिंग टू को रहता है स्ट्रिंग वन में कॉपी करता है। मतलब देखिए जो सोर्स है वो क्या करता है, वो टारगेट में
कॉपी कर देगा। मतलब अगर समझो हमने यहाँ पर तो टारगेट का खाली यूज़ करा था, मतलब देखिए जो हमारा टारगेट था इनिशियल वो खाली था। अगर इसमें समझो हमने कोई दे समझो देखिए मैंने टारगेट दे दिया तेजस, ठीक है, और फिर सोर्स वाली जो कैरेक्टर स्ट्रिंग थी उसमें दे दिया मैंने देवर, तो फिर वो क्या होता है जब हम एस टी आर सी वाई पी इन ब्रैकेट टारगेट कॉमन सोर्स का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पूरा तेजस देवर आ जाएगा। मतलब क्या होता है टारगेट मतलब जो इनिशियल रहता है वो तो उसमें रहता ही है और फिर उसके बाद सोर का उसमें क्या हो जाता है वो ऐड हो जाता है। तो ये है एस टी आर सी वाई पी के बारे में। फिर उसके बाद आता है एस टी आर सी ए टी। तो दिस फंक्शन concatenates the source string at the end of the target string। तो ये देखिए ये क्या करता है पता है क्या, वो उसमें ऐड कर देता है, ठीक है, ऐड कर देता है। मतलब आप देखिए देखिए यहाँ पर मेन फंक्शन हमने लिखा है सोर्स फ्लोक्स, टारगेट दे दिया हेलो, फिर देखिए स्टारकेट टारगेट एंड स्लोस और फिर हमने उसको प्रिंट करने लगाया। तो देखिए जो हमारा फ्लोक का सोर्स स्ट्रिंग था वो क्या था, फ्लोक्स था, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिफाइन करा था, और टारगेट क्या था 30। तो टारगेट क्या करता है पता है क्या, उसमें वो ऐड कर देता है, इनिशियल ऐड कर देता है, देखो ऐसे ऐड हो जाता है, मतलब हेलो और फ्लोक्स। जो पहले वाली रहती है वो रहते टारगेट, फिर वो इनिशियली पहले उसका ना उसकी स्ट्रिंग आएगी, फिर उसके बाद जो हम उसमें ऐड करेंगे मतलब कंटेनर उसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने क्या आएगा फ्लोक्स, तो वो रहेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर वो वाला रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम देखेंगे बॉम्बे एंड नागपुर ऑन कॉन्केटेशन वुड रिजल्ट इनटू अ बॉम्बे नागपुर। बॉम्बे नागपुर देखिए बॉम्बे स्लैश भी नहीं डायरेक्ट नागपुर ऐड हो जाए। नोट दैट द टारगेट स्ट्रिंग हैज मेड बिग इनफ टू होल्ड द फाइनल स्ट्रिंग। तो देखिए जो टारगेट स्ट्रिंग है ना हम पहले से हमें वो बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है जब हम दूसरी स्ट्रिंग उसमें ऐड करते हैं ना तो वो उसमें आ जानी चाहिए, तो इसलिए हम पहले से जो टारगेट स्ट्रिंग है वो बहुत बड़ी हम डिफाइन कर देंगे। तो क्या स्टार कैट के बारे में। फिर उसके बाद है एस टी आर सी एम पी। तो एस टी आर सी एम पी का करना है दिस फंक्शन विच कंपेयर्स टू स्ट्रिंग टू फाइंड आउट वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। तो देखिए जो एस टी आर सी एम पी फंक्शन के तो ये क्या करता है बताइए, जो दो स्ट्रिंग रहती है उसके बारे में ये करता है, मतलब उन दोनों के को कंपेयर करता है कि उसमें कितने स्ट्रिंग सेम है, अगर नहीं सेम होंगे तो फिर उसको कैसे करना, उसको कैसे देखें। तो यहाँ पर देखिए द टू स्ट्रिंग्स आर कंपेयर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अंटिल देयर इज अ मिसमैच और एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रिच विच एवर ऑकर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों भी स्ट्रिंग है ना तो वो वर्ड बाय वर्ड क्या होते हैं मतलब कंपेयर होते जाते हैं। तो देखिए जब तक वो अलग आते हैं मतलब मिसमैच होते नहीं तब तक वो क्या होता है बताए क्या, तब तक वो स्ट्रिंग मतलब क्या करता है वो उसको कंपेयर करता है। इफ़ द टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिफाइड देन एस टी आर सी एम पी स्लैश रिटर्न वैल्यू ऑफ जीरो। तो ये जो फंक्शन है एस टी आर सी एम पी वाला फंक्शन क्या है, वो वैल्यू क्या है रिटर्न जीरो वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल रहे तो। लेकिन इफ दे आर नॉट इट रिटर्न द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट नॉन मैचिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। फिर ये क्या करता है अगर वो दोनों अगर सेम नहीं रहे ना तो उसमें जो सबसे पहले हमें मिलता है मिसमैच वाला जो कैरेक्टर मिलता है वो क्या होता है पता है क्या, उससे हमें ये मिल जाता है मतलब उन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस रहेगा इसका वैल्यू का तो वो हमें आउटपुट में मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने मेन फंक्शन लिया है, फिर सी एच आर स्ट्रिंग वन लिया जेरी और स्ट्रिंग टू के लिया फेरी। तो देखिए हम यहाँ पर आई एन टी आई जी के लिए पहले आई के लिए क्या लेंगे स्टार कैम्प स्ट्रिंग वन और जेरी का यूज़ करेंगे। देखिए जो स्ट्रिंग वन कहती है जेरी और जो हमारे स्ट्रिंग टू यहाँ पर जो लिया हमने वो भी जेरी है, तो जेरी जेरी दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए जो हमारा पहला वाला आउटपुट क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। हमने उसको आई जे के को प्रिंट करा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। फिर देखिए जे की वैल्यू क्या है एस टी आर सी एम पी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू, ठीक है, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। तो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू में देखिए जो पहला ही शब्द वो क्या है मिसमैच हुआ है, देखिए जे और एफ मिसमैच हुआ है। तो देखिए अभी क्या करेंगे हमें इन द फर्स्ट कॉल टू स्टारकैम द टू स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल जेरे एंड जेरे द वैल्यू ऑफ रिटर्न बाय स्टारकैम इज जीरो, ठीक है। फिर जो सेकंड कॉल था द फर्स्ट कैरेक्टर जेरी डज नॉट मैच विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फेरी, ठीक है, जो जेरी और फेरी के साथ मैच नहीं हुआ एंड रिजल्ट इज फोर इसलिए हुआ विच इज़ द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यू ऑफ जे एंड एफ। तो जे और एफ के बीच में एक नहीं चार का डिफरेंस है इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ गई चार आ गई, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड था फर्स्ट ही वर्ड उन दोनों का मिसमैच हुआ तो जिसके कारण क्या हो गया उसके मिसमैच हो गया, और मिसमैच होने के बाद हमने देखा था कि अगर वो दोनों आइडेंटिकल नहीं रहेंगे तो उनके ASCII वैल्यू के बीच में का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हो गया जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू आ गई फोर। फिर उसके बाद देखिए स्टार कैम की वैल्यू क्या थी स्ट्रिंग वन जेरी और बॉय। तो देखिए जो हमारी स्ट्रिंग वन थी वो क्या थी जेरी, फिर देखिए जेरी और जेरी यहाँ पर देखिए इन द थर्ड कॉल स्टार कैम जेरी डजंट मैच विद द जेरी बॉय बिकॉज द नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द जेरी डजंट मैच सॉरी डजंट मैच द ब्लैंक इन जेरी बॉय, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या करता है रिटर्न -32 विच इज़ द वैल्यू ऑफ अ नल कैरेक्टर माइनस द वैल्यू ऑफ स्पेस, ठीक है। तो वो देखिए वो -32 कैसे आया, तो देखिए जो हमारा था पहले क्या था जेरी, तो जेरी डजंट मैच विद जेरी बॉय, ठीक है, जेरी जेरी तक सेम आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर स्लैश जीरो का आ गया, तो स्लैश जीरो का आ गया तो क्या हो गया वैल्यू क्या आ गया -32 विच इज़ द वैल्यू ऑफ अ नल कैरेक्टर यानी कि जीरो
माइनस अस्काई वैल्यू ऑफ अ स्पेस, तो नल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू रहती है 0 और अस्काई वैल्यू ऑफ स्पेस कितना था 32, तो 0 माइनस 32 कितना होगा -32 आ गया। तो ये इससे हमें जो की वैल्यू मिल जाती है वो क्या मिल जाती है -32। तो ये यूज था इसके बारे में, ठीक है, STR-CMP के बारे में। तो ये हो गया हमारे 4 बेसिक जो हमें पढ़ने थे। और फिर उसके अलावा बहुत सारे ये आप देख लीजिए, एक STR-LEN जो लेन के लिए हमने देखा था, STR-LWR कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू लोअर केस, STR-UPR जो अपर केस में उसको कन्वर्ट करता है, फिर STR-CAT अपेंड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द अनदर, फिर STR-NCAT अपेंड n कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ अनदर। तो ये कुछ है, आप इसको याद कर लीजिए, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन जो 4 बेसिक वाले वो आप याद कर लीजिए। फिर ये इतने बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स है आप इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर कई बार अगर यूज़ करना पड़ेगा तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाली वीडियोस के लिए जानकारी मिलेगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मतलब मुझे भी समझ में आए कि आपको किस तरीके डाउट आते हैं, फिर मैं उस तरीके से मैं जब प्रोग्राम लूँगा तो मैं आपको और अच्छे तरीके से क्लियरली समझा पाऊँगा। थैंक यू।